हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीएसटीआर 9 को फाइल किया जाता है। साथ के साथ हम उन टेबल्स के बारे में जानेंगे जो एनुअल रिटर्न के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है। उन टेबल्स के बारे में भी जानेंगे जो पिछले साल पहले आपकी ऑप्शनल थी, लेकिन इस बार उन टेबल्स को मैंडेटरी कर दिया गया है एनुअल रिटर्न के लिए। साथ के साथ हम इस वीडियो में 70 to 80% वो एरिया कवर करेंगे जो लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है जीएसटी 9 फाइल करने के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आएंगे, आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। फिर नॉर्मली अगर दूसरा तरीका, यहाँ से आप सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ से सर्विसेज में आप जाएंगे रिटर्न्स के अंदर। रिटर्न्स में जाने के बाद आप जाएंगे एनुअल रिटर्न के अंदर। एनुअल रिटर्न आएगी आपके यहाँ पर। आपको फाइनेंशियल 21-22 की भरनी है। यहाँ पर 21-22 की आपकी 31 मार्च 22 लास्ट डेट है। यहाँ पर सर्च करेंगे, ये आपकी एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को नो करेंगे। जैसे आपका नील के लिए है, फिलहाल इसे नो करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से 9 को फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको ये ऊपर की ये डाउनलोड्स करनी है पीडीएफ की फाइल। जो आपकी एक तो जीएसटीआर 9 की ऑटो पॉपुलेट समरी है वो डाउनलोड करनी है। साथ के साथ जीएसटीआर 1 जो पूरे साल की जीएसटीआर 1 की पीडीएफ है, पूरी डिटेल इसके अंदर आएगी। आपको ये डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करनी है आपको 3B की पूरी समरी, यहाँ पर जो आपने पूरे साल की 3B भरी है वो समरी यहाँ पे डाउनलोड करनी है। और साथ में आपको डाउनलोड करनी है टेबल ए। ये आपकी जितना भी आईटीसी है वो डिटेल में आपको दिखाएगा कितना आपको आईटीसी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, कितना नहीं, किस पार्टी का आपका अवेलेबल है या फिर किसका नहीं है। सारी डिटेल आपको ऐसे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये चारों शीट ऐसे डाउनलोड करनी है। यहाँ पे इन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएंगी। मैं आपको चारों शीट यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये 3B की समरी, ये टेबल 8A की, ये चारों को आपको एक फोल्डर में रख लेना है यहाँ पर, जिस फोल्डर में आप काम करेंगे। ये आपकी जिप फाइल है, इसे अनजिप कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा और इसे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके कर दीजिएगा। यहाँ से ये आपकी ये खुल जाएगी। आप ये एक्सेल ऐसे आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगी। आपके पास B2B आएगा। जितने भी आपने इनवॉइस अब तक परचेज किए हुए B2B में वो सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। B2B अमेंड है कोई आपका तो यहाँ पे अमेंड का आ जाएगा। क्रेडिट नोट है, कोई क्रेडिट नोट अमेंड हुए हैं तो ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी सारी। यहाँ पे B2B यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हैं, आपकी पार्टी की किस किस पार्टी ने आपको इनवॉइस दिया है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका कौन कौन सा आईटीसी अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। जिस पे यस है वो आपका अवेलेबल है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से आपकी जीएसटीआर 1 की समरी है। यहाँ पर आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू बता रहा है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी यहाँ पर कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है। यहाँ पर B2C कितनी है आपकी, B2B, ये B2C है आपकी। ये आपके टोटल यहाँ पे पूरे साल की डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। आपको चेक करनी है जीएसटीआर 1 में और 3B में आपकी सेम है या फिर अलग अलग है। जो आपकी फाइनल है वो आपको जीएसटीआर 9 के अंदर दिखानी है। यहाँ पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 3B में आपकी कितनी गई है, ये आपकी 1 की है और यहाँ पे आपकी 3B की है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं टोटल आप करेंगे तो टोटल दोनों का सेम आएगा। B2B का और B2C का अंदर टोटल सेम आएगा। अगर कोई डिफरेंस है, जो आपकी फाइनल सेल है जीएसटीआर 1 में है, 3B में है, जो भी आपकी फाइनल सेल है आपको फाइनल सेल जीएसटीआर 9 के अंदर दिखानी है। तो चलिए वीडियो बताता हूँ आपको 9 के अंदर कहाँ पर आपको सेल दिखानी है। तो सबसे पहला जो कॉलम है आपका वो है सेल का। ये डिटेल इसके अंदर आपकी सेल की आएगी सारी की सारी। आप टेबल नंबर 4 खोलेंगे। यहाँ से सबसे पहले जो आपकी आएगी B2C अनरजिस्टर्ड की सेल डालनी है। आपकी जितनी भी अनरजिस्टर्ड की सेल होगी यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आपको डाल देनी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक इसी तरीके से आपकी B2B आपने जो जीएसटी नंबर पे सेल की है, जो B2B रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है वो यहाँ पर टैक्सेबल आपकी सेल आ जाएगी। पहले क्या था, आपको जैसे नेट यहाँ पर डाल देते थे, आप डेबिट क्रेडिट थे, आपको डेबिट क्रेडिट भी आपको दिखाना अलग से शो करना है। पहले आप नेट सेल करके दिखा देते थे, लेकिन इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो आपकी डेबिट क्रेडिट नोट है वो आपको अलग से दिखाने पड़ेंगे। जैसे आपके क्रेडिट नोट है कोई पार्टी के टैक्सेबल वैल्यू, तो इस तरीके आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट दिखाने हैं। ठीक इसी तरीके से आपको डेबिट नोट दिखाने हैं। और आपका कोई अमेंड हुआ है तो अमेंड से डिक्रीज हुआ है अमाउंट या फिर इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो आपको इसमें अमाउंट इंक्रीज हुआ तो इसके अंदर आपको दिखाना है। ये तो पहले आपकी टेबल होगी सेल की। ये सारा डाटा आपका ऑटो पॉपुलेटेड होता है। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। आपकी कोई फिगर गलत है, इसके अंदर गलत आ गई है तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। याद रखिए अगर ये 20% से आप ज़्यादा कर रहे हैं तो रेड हो जाएगा, लेकिन आप इसमें कोशिश कीजिएगा आप अपनी सारी डिटेल ठीक तरीके से फिल करें इसके अंदर।
आपको वही डिटेल फाइल का इसमें डिटेल डालनी है जो आपकी फाइनल है और ओके है। यहाँ पर आप इसे सेव कर देंगे। एडिट करने के बाद मेरी नॉर्मली सेल ओके है तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ से सेव करने के बाद ओके कीजिएगा। यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप बैक आएंगे टेबल से। ये आपकी सेल होगी है, पहले इस कॉलम में सेल आ जाएगी। टेबल नंबर 5 में आती है आपकी जो भी आपने यहाँ पर एग्जेम्प्ट सेल की है, नील रेट की सेल की है, वो सारी की सेल आप इसके अंदर आएगी। एग्जेम्प्ट की सेल है, नील रेट की सेल है, जीरो रेट की आपकी सेल है, जो भी इसके अंदर सेल है आपकी वो सारी सेल इसके अंदर आएगी आपकी। आपको अगर इसमें कुछ डालना है फिगर डाल के इसे सेव कर दीजिएगा। फिलहाल मेरी कोई सेल नहीं। यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे यहाँ से। फिर अगली टेबल आती है आपकी आईटीसी की। आपने कितना आईटीसी 3B में अपना अब तक क्लेम किया है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। टेबल को ओपन करेंगे। ये टेबल में मैंने अब तक जो इसमें पूरे साल में हमने 3B में जो क्लेम किया है वो आईजीएसटी मैंने इतना किया है, ठीक इस तरीके से सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने इतना किया है। आपको यहाँ पर बाइफरकेट करनी है वैल्यू अपनी कि आपका कैपिटल गुड्स का कितना है जो इनपुट है आपका, ठीक इसी तरीके से जो आपकी सर्विस का इनपुट है वो कितना है, यहाँ पे इनपुट सर्विस का डालना है, और जो नॉर्मल गुड्स का आपका इनपुट्स है वो कितना है। मेरा सारा का सारा इनपुट के अंदर है, यहाँ पे इनपुट के अंदर मैंने डाल दिया। अगर आपका सर्विस का है या फिर कैपिटल गुड का है तो आप उसको बाइफरेट यहाँ पे कर दीजिएगा। सी में आपको यहाँ पर रिवर्स चार्ज की आएगी, जो आपके अनरजिस्टर्ड पे आपका रिवर्स चार्ज है वो सारा इसके अंदर आएगा। ठीक इसी तरीके डी में आपका इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई की इस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, वो ठीक इसी तरीके से आपको इनपुट में, कैपिटल गुड्स में और इनपुट सर्विस में आपको बाइफरेट करना है। ई के अंदर आपका इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एफ में आएगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आएगा आपका आ जाएगा। जी में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी। एच में आपका आएगा अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक इसी तरीके से जिस कॉलम में भी आपका आईटीसी आपका आना है उस कॉलम में आप उसको बाइफरेट करके यहाँ से नीचे इसको सेव कर दीजिएगा टेबल को। अब तक हमने देखा यहाँ पर जो आपकी सेल है, टोटल सेल आपकी सेल यहाँ पर आ जाएगी, और जो आपने 3B में आईटीसी क्लेम किया यहाँ पर आप आईटीसी आपको डालना है। फिर आपको आता है जो आपने रिवर्स किया है पूरे साल के अंदर, कोई भी आईटीसी रिवर्स किया है तो उस टेबल नंबर 7 में आपको यहाँ पर डालना है। सपोज जैसे आपको कोई परचेज रिटर्न आपकी, यहाँ पे परचेज रिटर्न डाल दीजिएगा। तो आपको कितना आईजीएसटी में कितना रिवर्स किया है, आपने सीजीएसटी में कितना है, एसजीएसटी में कितना रिवर्स किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल के इसे सेव कर देना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे रिवर्स नहीं किया कोई भी, तो मैं नॉर्मली से ऐसे ही सेव रहने देता हूँ। अगर किसी भी यहाँ पर किसी ने अपना रिवर्स किया आईटीसी, कोई भी रिवर्स किया, आप यहाँ से आईटीसी यहाँ पे डाल के परचेज रिटर्न तो आप उसको उस साइड में डाल सकते हैं जिस साइड में आपने उसको रिवर्स किया है। अगर किसी का रिवर्सल है ट्रान 1 का क्रेडिट, ट्रान 2 का, तो वहाँ पे जिस भी हेड में है वहाँ पे वो रिवर्स यहाँ पे डाल सकते हैं उसका। टेबल को ठीक उसी तरीके से आपको सेव करना है। फिर आपका आता है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत आती है, ये आता है टेबल नंबर 8 में, अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में। इस टेबल्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो हमारा उठा रही है कौन सी वैल्यू है, ये 2A से हमारा उठा रहा है, 2A की वैल्यू है। यानी कि हमारे पास 3B में जो हमने आज तक जो क्लेम किया है वो हमारा 38,000 पे है, 38,134, और हमारा 35,100 सीजीएसटी में, ठीक इसी तरीके से एसजीएसटी में है। लेकिन जो हमारे 2A में इनपुट आ रहा है, यानी कि मेरा 2A में शॉर्ट आ रहा है, 2A में सिर्फ आ रहा है मेरा 37,907 रुपये, यानी कि शॉर्ट आ रहा है कितने रुपये शॉर्ट आ रहा है, 226 रुपये यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, और 15 रुपये यहाँ पर शॉर्ट आ रहा है, और 15 रुपये इस तरीके से शॉर्ट आ रहा है। अगर आपका क्रेडिट शॉर्ट आ रहा है तो आपको DRC3 की पेमेंट करनी पड़ेगी, DRC03 के थ्रू। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें कोई ऐसा कुछ में करने की जरूरत नहीं। जैसे आप सपोज यहाँ मेरा 38,000 मैंने यहाँ पे 38,134 मैंने 3B में क्लेम किया हुआ, अगर यहाँ पे 39,000 आता तो मेरा पॉजिटिव होता तो मेरे को इस केस में कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स पे फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप पे शॉर्ट आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट को DRC3 के थ्रू पे करना पड़ेगा, ऐसे जो अमाउंट आपका आएगा। ये सी कॉलम में आपको कहता है जो आईटीसी आपने सपोज आप फाइनेंशियल 21-22 की भर रहे हैं, अगर आपका क्रेडिट जो फाइनेंशियल 21-22 का आपका क्रेडिट रह गया है, आपने अक्टूबर की रिटर्न तक 3B में से क्लेम कर लिया है, तो इनपुट को आपको यहाँ पे डालना है। सपोज जैसे मेरा आईजीएसटी है, मेरा मार्च का आईटीसी था 1,000 रुपये का, वो मेरा रह गया, मैंने अप्रैल मंथ में क्लेम किया, तो मैं यहाँ पे आईजीएसटी का था तो आईजीएसटी का मैंने 1,000 रुपये पे डाल दिया है। लेकिन मेरा यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है तो लायबिलिटी में फिर बढ़ जाएगी। लेकिन कई केसेस में लोगों को होता है, जैसे मेरा सपोज यहाँ पे 40,000 होता है ये, और मेरा 38,000 ये है, 1,000 पे डालता हूँ, वैल्यू मेरी पूरी हो जाएगी। काफ़ी लोगों को होता है क्रेडिट छूट जाता है, अगले साल हम जब तक हमारा उसके टाइम पीरियड होता है उस टाइम तक हम उसे ले लेते हैं, तो सारे वैल्यू में यहाँ पर डालनी है। आईजीएसटी की होगी तो आईजीएसटी में, सीजीएसटी एसजीएसटी होगी तो उसके अंदर हमने वैल्यू यहाँ पे डालनी है।
इसके बाद आता आपके ई और एफ। एफ में आपका था आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। आईटीसी आपका अवेलेबल है बट इनएलिजिबल है। जैसे कि आप होटल का, बहुत से लोग होटल्स का काम करते हैं जिनके पास आईटी अवेलेबल होता है, लेकिन वो आईटीसी उनके वो इनएलिजिबल होता है उनके लिए। तो सारा आईटीसी आपको इसके अंदर दिखाना, जो आपका आईटीसी इनएलिजिबल का है वो सारी वैल्यू आपकी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक इसी तरीके जो आईटीसी अवेलेबल है बट नॉट अवेल्ड, वो वैल्यू आपको इसके अंदर डाल देनी है। जी में आपको वैल्यू डालनी है जो आपने आईजीएसटी पेड किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। ठीक इस तरीके से आप वैल्यू डालने के बाद इसे टेबल को सेव कर देंगे। टेबल नंबर 9 में आपका आता है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड दैट डिक्लेयर इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपको बताएगा कितना आपने टैक्स पे किया है, यहाँ पर कैश के थ्रू, कितना क्रेडिट के थ्रू, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर सारी बताएगा आपको यहाँ पर। फिर आपकी टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 कंबाइंड है, एक साथ दे रखी है इसके अंदर वैल्यू। सबसे पहले आता है आपका टेबल नंबर 10। यहाँ पर आपको वो सेल्स की डिटेल डालनी है जो आपने डेबिट नोट के थ्रू जिसकी अमाउंट बढ़ाई है। सपोज जैसे मैंने टैक्सेबल वैल्यू, मैंने यहाँ पर मेरी 10,000 रुपये की मैंने वैल्यू बढ़ाई थी, उसका जो टैक्स अमाउंट है जिस भी ऐड में वो लिख देंगे। जैसे पहले मेरी 9,72 थी, अभी 9,82 हो गई है, लेकिन मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे 0 रहने देता हूँ फिलहाल। इसके अंदर वह सारी वैल्यूज डालनी है जो आपने फाइनेंशियल 21-22 को लेके, जो आपको फाइनेंशियल 21-22 की वैल्यू थी, लेकिन आपने स्पेसिफाइड पीरियड तक यानी कि अक्टूबर रिटर्न तक, अक्टूबर 22 तक आपने वो दिखाया है। सपोज अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अक्टूबर 22 तक जो भी फाइनेंशियल 21-22 की वैल्यूज आपने दिखाई है वो वैल्यूज आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे क्रेडिट नोट की वैल्यू अगर आपने सेल की वैल्यू डिक्रीज करी है तो यहाँ पर 11 नंबर टेबल में आएगी। 12 नंबर टेबल में जो आपने आईटीसी आपका ये कहता है रिवर्स किया है आपने, रिवर्सल ऑफ आईटी अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब प्रीवियस फाइनेंशियल यानी कि जो कह रहा है 21-22 के रिटर्न भर रहे हैं, इसका फाइनेंशियल प्रीवियस कौन सा होगा, 20-21। जो आपने 20-21 का जो भी आपके इसमें आपका रिवर्सल हुआ था वो यहाँ पे डालना है, जो 21-22 में आपने रिवर्सल किया है। और ठीक इसी तरीके से आपका यार आईटीसी अवेल्ड जो आपका 20-21 का यानी कि प्रीवियस ईयर बता रहा है आपको यहाँ पे 20-21 का जो आपने आईटीसी अवेल किया 21-22 के अंदर फाइनेंशियल के अंदर, वो आपको वैल्यू डालनी है। सपोज जैसे आपने मार्च 20 का आपके पास कोई इनपुट था सीजीएसटी, एसजीएसटी का और या फिर आईजीएसटी का, किसी की हेड का भी इनपुट था, आप वो मार्च में लेना भूल गए, लेकिन उसे आपने इनपुट को अप्रैल में, मई में लिया है, अप्रैल फाइनेंशियल 21-22 में। तो यानी कि इस साल में हमने 21-22 में अवेल किया है, तो आपको इनपुट इसके अंदर डालना है और उस टेबल को सेव कर देना है। टेबल नंबर 14 आपकी बताती है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल 10 एंड 11। जो टेबल नंबर 10, 11 में आपने डिफरेंशियल टैक्स पे किया उसकी डिटेल आपकी टेबल नंबर 14 में आनी है। ठीक इसी तरीके से टेबल 15 में जो आपकी वो डिमांड्स और रिफंड्स की कोई डिटेल है वो टेबल नंबर 15 में आ जाएगी। अब चलते हैं जो सबसे मेन, जो इस बार हमारे पास मैंडेटरी करा है वो है टेबल नंबर 17। ये पहले हमारे पास ऑप्शनल थी, लेकिन इस साल इसे मैंडेटरी कर दिया गया है एचएसएन वाइज समरी को। जैसे कि आपकी जीएसटी 1 में भी हमें एचएसएन वाइज समरी डालनी है, ठीक इसी तरीके से आपको टेबल नंबर 17 में भी आपको एचएसएन वाइज समरी डिटेल पूरी यहाँ पर डालनी है। यहाँ पे आप गुड्स की सेल कर रहे हैं तो गुड्स की डिटेल डाल दीजिए, अच्छा हमारी समरी पूरी बना लीजिएगा टैली से या फिर बिजी जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं। अगर सर्विसेज की है तो सर्विसेज की डिटेल बना लीजिएगा। काफ़ी लोगों को टैली से मुश्किल होती है कि एचएसएन वाइज समरी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे टैली के अंदर, टैली प्राइम में और टैली RP9 में कैसे हम एचएसएन वाइज समरी वहाँ से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जीएसटी 1 में भी आपको अब तो हर बार आपको एचएसएन वाइज समरी यहाँ पे डालनी है। तो टेबल नंबर 17 में ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि एचएसएन वाइज समरी आपको टेबल नंबर 17 में डालनी है। टेबल नंबर 16 आपकी है जो कंपोजिशन टैक्स पेयर से आपको सप्लाई रिसीव हुई है, उसकी डिटेल आपको टेबल नंबर 16 में डालनी है। टेबल नंबर 8 आपके लिए स्टिल ऑप्शनल है, जो एचएसएन वाइज समरी आप परचेज कर रहे हैं, इनवर्ट कर रहे हैं, वो आप यहाँ से अभी डिटेल आपको डालनी नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल को आप कैसे चेक कर सकते हैं, उस टेबल में आप जाएंगे तो हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो हेल्प पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ये लिखा जाएगा आपका दिस टेबल इज ऑप्शनल। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं कौन सी टेबल आपके लिए ऑप्शनल है। सारी टेबल्स को भरने के बाद आपको कंप्यूट लायबिलिटी करना है। कंप्यूट लायबिलिटीज करने के बाद आपको रिफ्रेश करना है पेज को। रिफ्रेश पेज करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर अभी मेरे को फाइल करने का ऑप्शन देगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल नंबर 17 यहाँ पे अभी भरा नहीं है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर आईटीसी की शीट बनाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे हम शीट बनाएंगे आईटीसी की, सेल की और परचेज की। तो उसके लिए आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। सबसे अच्छा है, आपको पहले तो मैंने आपको पीडीएफ बता रखा है, वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, साथ के साथ ही एक्सेल की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। वो कैसे चेक करेंगे हमारी सेल परचेज में कोई डिफरेंस तो नहीं है। सबसे पहले कैसे चेक करते हैं वो जानते हैं। आप सर्विसेज में जाएंगे, फिर रिटर्न्स में जाएंगे, फिर आप जाएंगे
टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको फाइनेंशियल 21-22 का आपको चेक करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल 21-22 पे जाएंगे और इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ से दिख जाएगा कि आपका अमाउंट जो है, टैक्स अमाउंट कितना आपका लाइबिलिटी जो आपने पे की है, ये आपकी है GSTR 1 की, ये आपकी 3B की। अगर आपके कोई डिफरेंस आ रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा, जैसे मेरा सपोज ये दोनों बराबर आ रहा है, अगर आपको डिफरेंस है कि इस महीने में डिफरेंस है, वो आप जाके आसानी से चेक कर सकते हैं और आपकी कौन सी फाइनल आपको आसानी से पता भी लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा 3B में मैंने जितना अमाउंट अब तक क्लेम किया है वो मेरा 1,08,000 का अमाउंट मैंने क्लेम किया है, और मेरा 2A में कितना अमाउंट आ रहा है वो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। सॉरी ये 2B का है, ये 2B का है अपना, ये 2B का अमाउंट है। अगर आपको चेक करना है कितना मैंने IGST का मेरा अमाउंट है, CGST का, SGST का टैक्स अमाउंट, वो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। IGST, CGST, SGST, यहाँ से आपकी डिटेल सारी निकल जाएगी। फ्रेंड्स, GST रिटर्न को भरने से पहले सबसे पहले आपको अपनी ITC कंपैरिजन शीट को चेक करना है। साथ के साथ आपने एक अपनी परचेज बनानी है पूरे साल की, कितना आपने ITC आपने क्लेम किया है और कितना आपका 2A में आ रहा है। आपको शीट बनानी होगी, रिकंसाइल करना होगा किस पार्टी ने आपको 2A में दिखाया है फिर नहीं दिखाया है। अगर आपका शॉर्ट है तो आपको DRC 3 से फाइल करना है उसका अमाउंट, अगर शॉर्ट नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और साथ के साथ आपको जो आपकी सेल दिखानी है, आपको फाइनल सेल यहाँ पे दिखानी है एनुअल रिटर्न के अंदर। अगर आपकी कोई गलती हो गई है फाइनेंशियल 21-22 में सेल को दिखाने में, R1 में, 3 में, तो आपके पास लास्ट चांस है कि आप एनुअल रिटर्न में से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपका क्वेश्चन हो कोई GST 9 से लेकर रिलेटेड, आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।